अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे आप? आई होप यू वेरी वेल। हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और एक बूढ़ी औरत का रुला देने वाला वाक़या। इस वाक्य को सुनकर आपके भी आंखों में आंसू आ जाएंगे। एक बूढ़ी औरत मक्का को छोड़कर जा रही होती है सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के डर से, और वो बूढ़ी औरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बुग़्ज़ रखती है और आपके बारे में बुरा भला कहती है, वो भी आपके सामने ही। फिर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या करते हैं कि वो बूढ़ी औरत रोने लगती है। ये सुनकर आपकी आंखों से भी आंसू आ जाएंगे। हमारे सरकार रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अखलाक, आका की सीरत आला व अफजल है कि कोई भी इंसान, कोई भी जरिंदा परिंदा आपका हुए बिना रह ही नहीं सकता। बस आपसे गुजारिश है, इस वाक्य को पूरा सुन लो। जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह का भेजा हुआ पैगाम सारी दुनिया को सुनाया कि अल्लाह के सिवा कोई भी इस दुनिया में इबादत के लायक नहीं है, कि अल्लाह ही सारी दुनिया को पालने वाला है और वही माबूद है और मैं ही अल्लाह का रसूल हूँ। ये सुनकर मक्का के लोगों ने आप पर जुल्म करना शुरू कर दिया और आपकी तौहीन करते, और कोई आप पर पत्थर मारता, कोई आपको जादूगर कहता, पर अल्लाह के रसूल दीन के लिए अपनी तौहीन सहते रहे और अल्लाह के दीन के बारे में, प्यारे इस्लाम के बारे में सबको बताते रहे। एक बार आपने देखा कि एक बूढ़ी औरत अपना सामान बांधकर बैठी थी और उस बूढ़ी औरत ने सुना था कि मक्का में एक जादूगर आया है और वो जिससे भी मिलता है वो उसी का होकर रह जाता है। कहीं ऐसा न हो कि वो मुझसे भी मिले और मेरा भी दीन छीन ले, इसलिए मुझे ये शहर छोड़ देना चाहिए। इसलिए वो बूढ़ी औरत सामान बांधकर बैठी हुई थी। तभी वहाँ से आप रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुजर रहे थे। उस बूढ़ी औरत ने आपको देखा तो कहा, ए भतीजे, ये सामान मेरे सर पर रख दो। जब आप रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि सामान भारी है और वो बूढ़ी औरत कमजोर है, तो दो जहां के मालिक सरकार ने फरमाया, अम्मा, आपका सामान भारी है और आप कमजोर हो, अगर आप कहो तो मैं आपका सामान आपकी मंजिल तक पहुंचा दूं। तो वो बूढ़ी औरत मुस्कुरा कर आपसे बोली, ए नौजवान, इससे ज्यादा मेहरबानी और क्या होगी। तो अल्लाह के रसूल ने उस बूढ़ी औरत का सामान अपने कंधों पर उठाकर उसके साथ साथ चल दिए। आप और वो बूढ़ी औरत साथ साथ चल रहे थे। तभी वो बूढ़ी औरत बोली, ए नौजवान, ये शहर छोड़ कर चले जाओ। सुना है यहाँ कोई जादूगर आया है जिसका नाम मोहम्मद है। वो खुद को नबी बताता है और हमारे खुदा को झूठा कहता है, और उसकी बातों में इतना बड़ा जादू है कि जो भी उसकी बातों को सुनता है उसी का हो जाता है और उसी पर ईमान ले आता है। मैंने सारी जिंदगी बुत की इबादत की और अब मैं नहीं चाहती कि उसकी बातों में आकर मैं अपने खुदा से अलग हो जाऊं। वो बुढ़ी औरत सारे रास्ते आपकी तौहीन करती रही, आपको बुरा भला बोलती रही, पर अल्लाह के रसूल सारे रास्ते उसका सामान उठाए अपनी तौहीन सुनते रहे। जब उस बूढ़ी औरत की मंजिल आ गई तो आपने उसका सारा सामान उसको सौंप दिया और आप रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां से जाने लगे। तो वो बूढ़ी औरत आपसे पूछने लगी, ए नौजवान, तुम कौन हो, तुम्हारा नाम क्या है? तो आपने फरमाया, नाम में क्या रखा है अम्मा, आपका काम हो गया, शुक्र है। तो वो बूढ़ी औरत बोली, नहीं नहीं, तुम मुझे अपना नाम बताओ, मैं अपने घर में सबको बताऊंगी कि एक नौजवान ऐसा भी है जिसने मेरा यहाँ तक साथ दिया और मेरी मदद की। आप रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अम्मा, जिसको तुम सारे रास्ते बुरा भला बोल रही थी वो रसूल मैं ही हूँ। जब उस बूढ़ी औरत ने आपके अखलाक और आपके चेहरे का नूर देखा तो आपके कदमों में बैठ गई और कहने लगी, मैंने अपनी पूरी जिंदगी में आप जैसा शरीफ और नेक इंसान कभी नहीं देखा। आपके चेहरे का नूर बता रहा है, गवाही दे रहा है कि आप कभी झूठ बोल ही नहीं सकते, और आप फरमा रहे हैं कि आप ये अल्लाह के रसूल हैं, तो यकीनन सच ही होगा। तभी उस बूढ़ी औरत ने आपकी गवाही देकर आपके ऊपर तभी कलमा पढ़ लिया और मुसलमान हो गई और वापस आकर मक्का में रहने लगी। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। कि आप रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अखलाक और आपकी सीरत है, जो भी आपसे मिलता है वो आपका हो जाता है। दुश्मन भी आपको देखकर आपके रसूल होने की गवाही देने लगते हैं। अल्लाह पाक हमें भी हिदायत दे कि हमसे मिलने वाले लोग हमसे मोहब्बत करने लगे, हमारे दीन, हमारे इस्लाम से मोहब्बत करने लगे। लाखों करोड़ों अरबों खरबों दरूद सलाम आप रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कि हम उनकी उम्मती हैं। अल्लाह हम सब की दुआओं को कबूल करें। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताए गए रास्तों पर चलें, उनकी सुन्नतों पर चलें। जैसे वो बूढ़ी औरत आपको देखकर, आपके सबर को देखकर, आपके नूरानी चेहरे को देखकर आपके ऊपर ईमान ले आई और कलमा पढ़ लिया और मुसलमान हो गई। बस हम सबको नबी करीम रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीकों पर चलना है, उनकी सुन्नतों पर चलना है, उन्हीं पर अमल करना है, ताकि धर्म के लोग भी हमसे मोहब्बत करें, हमारे इस्लाम, हमारे दीन से मोहब्बत करें, क्योंकि इस्लाम एक पाक और मोहब्बत ही मजहब है। आप रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बातें लोगों तक पहुंचाई ताकि लोग इस्लाम को समझें, इस्लाम को पसंद करें। ये शान है हमारे नबी की। कुर्बान जाऊं आप रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। दुश्मन भी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सखावत और शराफत को देखकर इकरार करते हैं और उन्हीं की गवाही दिया करते हैं। ये शान है आप रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। सुभान अल्लाह। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर लाखों करोड़ दुरूद सलाम।